लीगल लिटरेसी डे। लीगल लिटरेसी डे आज 8 सितंबर है और पूरे वर्ल्ड के अंदर ये मनाया जाता है। और कॉलेज के अंदर खासकर जो एडोलेसेंट बच्चे हो जाते हैं या उस स्टेज को भी पार कर जाते हैं, एडल्ट हो जाते हैं, उनको लीगल एडवाइस देने के लिए एक सीनियर काउंसलर आते हैं यहाँ पर, गुलशन बागोरिया जी, जिन्हें अभी प्रिंसिपल महोदय ने यहाँ उनको ग्रीट भी किया है बुका भेंट कर। डोमेस्टिक वायलेंस से लेके पॉक्सो एक्ट तक इन्होंने बताया है। और आप कितनी यानी कि आपकी इनकम हो, एनुअल इनकम हो, वहाँ तक आप लीगल एड आप फ्री ले सकते हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाइएगा अपने ही लिए। और मैं देख रहा हूँ कि आप टीचर हैं। इज इट सो टेंडर देन योर एज? लीगल लिटरेसी डे है क्या? व्हाट्स योर गुड नेम? खुशबू। खुशबू, मिस खुशबू। मिस खुशबू। तो कैसा लगता है कि ये कानूनी जानकारी देते हैं हमारे सीनियर काउंसिल गुलशन बागोरिया जी? सर, बच्चों को इस एज में अवेयर करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये एज ही ऐसी है बच्चे लीगली चीज़ें जान पाएँ, समझ पाएँ और खुद के, क्योंकि लीगल चीज़ें तो खुद की लाइफ से रिलेटेड ही हैं। बच्चों को जो नॉलेज होनी चाहिए इन सब चीज़ों की, होनी चाहिए। बिल्कुल। खासकर जब टीचर बन जाते हैं ना, टीचर को तो होनी चाहिए। टीचर को भी होनी चाहिए, बिल्कुल सर, सभी को होनी चाहिए। और से गुड नेम? रितु नाम है सर। रितु जी। रितु जी, आपने ग्रास्प किया गुलशन जी ने जो एलोबरेट किया है यहाँ? सर, श्योर सर। श्योर। हाँ जी सर। मैं जानूंगा प्रिंसिपल महोदय से, लिटरेसी डे है, ये मेरा भी सब्जेक्ट हो सकता है, मैं भी कानून का विद्यार्थी रहा हूँ। और गुलशन बागोरिया जी, ये चेहरे मोहरे से बड़े खूबसूरत लगते हैं, यहाँ आते हैं टाई लगा के, तो इतना तो वैसे ही जैसा माहौल बना देते हैं। ये सर कैसा लग रहा है लीगल लिटरेसी डे पे आप बच्चों को जब ये? सबसे पहले मैं हांसी की आवाज़ के चैनल पर स्पेशली श्री राजीव बंसल जी का स्वागत करता हूँ कि मेरी छात्राओं की कवरेज के लिए आप हमारे फ़ोन कॉल पे आए हैं। मैं आपका शुक्रिया और आपके सब दर्शकों का सम्मान और एक तरह से नमस्कार करता हूँ। आज लीगल लिटरेसी डे है 8 सितंबर, और 8 सितंबर को हमेशा से हमारे महाविद्यालय में कॉमर्स डिपार्टमेंट के द्वारा इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। मैं सबसे पहले श्री गुलशन बागोरिया जी, जो कि हांसी के अंदर प्रैक्टिशनर हैं, एडवोकेट हैं, मेरे महाविद्यालय में पिछले 3 वर्षों से आप लगातार आज मेरे आमंत्रण पर, ना अदरवाइज़ पीछे जो भी लीगल सरकार की ओर से इनको ड्यूटी यहाँ के लिए बाउंड किया गया था, लेकिन अब की बार हमने इनको इनवाइट किया। मैं श्री गुलशन जी का पूरे महाविद्यालय परिवार की ओर से स्वागत करता हूँ। इस डे को सेलिब्रेट करने का उद्देश्य केवल एक ही है, महिला सशक्तिकरण में ये एक मील का पत्थर साबित होता है, क्योंकि छात्राओं को इसके बारे में ज्ञान होना अति आवश्यक है कि हाउ टू लीव द डिग्निफाइड लाइफ। अगर उनको कोई लीगल नॉलेज नहीं है, और गुलशन जी ने तो यहाँ तक कहा है किसी को भी किसी प्रकार की लीगल अगर रेमेडी की कोई ज़रूरत है तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट हर एक को, मेरी छात्रा को एक्सटेंड करने के लिए तैयार हूँ। और स्टूडेंट्स कहीं भी किसी की वायलेंस में ना आ जाए, उनको किसी चीज़ की नॉलेज ना हो, उनका कोई एक्सप्लॉयटेशन ना हो, तो इस डे को सेलिब्रेट कराने के पीछे। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं सीधे गुलशन जी से जानूँगा। गुलशन जी, आप एक एडवोकेट हैं, कई साल से प्रैक्टिस भी करते हैं, और एक्सटेंशन लेक्चर आपके अक्सर कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं और लीगल चीज़ों को लेकर। आज किन किन टॉपिक्स के ऊपर, यानी लीगल वो है आपका डे है आज, तो किन किन टॉपिक्स के ऊपर इन स्टूडेंट्स को अवेयर किया है आपने? बंसल जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं, जैसा कि प्रिंसिपल सर ने बताया अभी कि इनके इनवाइट करने पे ही मैं स्पेशली यहाँ आज आया हूँ। और आज इनका जो लीगल लिटरेसी डे है 8 सितंबर जो है, तो उसमें लीगल एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण, कानूनी सशक्तिकरण, तो उसमें उसके अकॉर्डिंग मैं लोग के जितने भी जो जानना चाह रहे हैं यहाँ, इनकी जितने भी टॉपिक्स हैं उन सब पर मैं आज इनका जवाब देने के लिए आया हूँ यहाँ पे। और जो भी इनकी क्वेरीज़ होगी, मैं यहाँ आज कोई लेक्चर देने के लिए नहीं आया, आज इनकी पूछने के लिए आया हूँ कि आपको अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरीज आपके माइंड में हैं, तो आप पूछ सकते हैं मेरे से, और मैं उनका उसी टाइम उनका रिप्लाई उसी टाइम में। स्टूडेंट्स आर मच इंडिकेटिव, यानी कि बहुत क्यूरियस होते हैं। मैं स्टूडेंट से ही जानूंगा, मैडम से ही जानूंगा। क्या नाम है आपका? मेघा। मेघा, आप भी मैडम हैं? हाँ जी। स्टूडेंट भी है, स्टूडेंट और दोनों ही डबल रोल में हैं। अच्छा मेघा, आपने गुलशन जी ने जो एलोबरेट किया, क्या ग्रैप्स किया है मुझे बताएं ज़रा। पॉक्सो एक्ट के बारे में कैन यू एलोबरेट द पॉक्सो एक्ट?
सर अभी एडवोकेट सर ने बताया कि जो ये एक्ट है वो चिल्ड्रंस के लिए होता है, पहले होता था लेकिन अब सभी के लिए होता है। इसमें मतलब अगर किसी भी गर्ल को मेनली अगर कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी, कोई भी वायलेंस हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो उसके रिगार्डिंग इस एक्ट में अगर कंप्लेन लिखवाते हैं तो विद इन 24 आवर्स। एज का फंडा रहता है बेटे? सर 16 ईयर की अगर गर्ल्स हैं तो, और विद इन 24 आवर उसे अरेस्ट किया जाएगा, ऐसा सर ने अभी हमें और ये बताया। बड़ा हीनियस क्राइम होता है, दे विल हैव टू अरेस्ट द एक्यूज। आप भी हैं? प्रभा सर। आप भी टीचर हैं? जी। टीचर हैं। हाँ, मैं स्टूडेंट्स में से मैं जानूंगा कि भी कौन सा क्या हाँ, तो एनीवन आपका हाथ रेस था, आप ये आप बोतल लेके बैठ के खड़े हो जाओ, कॉन्फिडेंस आना चाहिए। हाँ, क्या नाम है आपका? पलक। पलक झपकते ही मैं एक क्वेश्चन पुट कर रहा हूँ आपसे कि डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में गुलशन बागोरिया जी ने आपको क्या समझाया? सर अभी बताया। चलो मैं बता देता हूँ कि डोमेस्टिक वायलेंस होती है जो घरों में घरेलू हिंसा बोलते हैं जिसको, जो गृहिणी होती है उसके साथ कोई हिंसा करे या कोई बाहर वाला हिंसा करे, उसे डोमेस्टिक वायलेंस बोलते हैं। उसके लिए भी आपको गुलशन जी अवेयर करेंगे। आपको बताया कुछ? आपने कुछ सीखा क्या? अभी बताएंगे ना। बताएंगे। आप स्पेक्स में बड़ी इंटेलिजेंट लगती हैं। चलो गुलशन जी की क्लास आप अटेंड कीजिएगा। और आपने एक बहुत बड़े यानी कि लॉयर जो रहे हैं देश के, राम जेठमलानी जी का नाम सुना है? किस किस ने सुना है? कानून मंत्री भी रहे हैं देश के। ये गुलशन जी सारा बता के जाना इनको, राम जेठमलानी जी के बारे में भी, नाना पालकीवाले जी के बारे में भी। और क्योंकि आज लीगल लिटरेसी डे है, आप वेल एक्यूप्ड होंगे, हम यही उम्मीद रखते हैं डॉक्टर साहब कि भी बच्चों को लीगल एड इसी तरह देते रहें और बच्चे अपने अंदर कानूनी जानकारी लेकर और कॉन्फिडेंस से, खासकर लड़कियां आत्मविश्वास से समाज के अंदर अपना जीवन यापन कर सकें। थैंक यू वेरी मच।